मालती और अंजलि फ्रेंड्स थीं। मालती जहां अमीर घर की लड़की थी, तो वहीं अंजलि एक गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी उन दोनों में दोस्ती काफी ज्यादा गहरी थी। आज वैलेंटाइन डे था। वाओ मालती, तुम इस ड्रेस में कमाल की लग रही हो, और तुम भी अंजलि। थैंक यू तो तुम दोनों भाइयों ने आखिर हम दोनों बहनों को फंसा ही लिया। हाँ अच्छा जी, हमने तुम्हें फंसा लिया या तुमने हमें फंसा लिया? हाँ, हम हैं भी तो इतने हैंडसम, क्या करें। अरे जाओ जाओ अपने मुंह मियां मिट्ठू, तुम लड़के तो बस हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हो। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों शादी कब कर रही हो हमसे? नीलेश, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मालती की गरीब सहेली बनने के ताने मुझे हमेशा लोगों से सुनने पड़ते हैं। अब तुमसे भी मैं शादी कर लूंगी तो लोग तो ना जाने मुझे कैसे कैसे ताने देंगे। ओए तू ना लोगों की चिंता मत कर, और तेरे माँ बाबा को मैं बना लूंगी। अरे यार सोचना, हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। हम चारों खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खूब धमाल करेंगे, बड़ा मजा आएगा। कुछ दिनों बाद उन सब के परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। दोनों सहेलियां देवरानी जेठानी बनकर एक ससुराल में आ जाती हैं। शादी के 5 महीने बाद भी दोनों सहेलियां खुशी से रहती थीं। साथ में अपनी सास का भी खूब ख्याल रखती थीं और एक दूसरे से हर बात शेयर करती। उनके पति अपना बिजनेस चलाते थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों में काम को लेकर अनबन होने लगी। ये तुम क्या करने वाले थे हितेश? आज हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील चली जाती तो हमारी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। कुछ भी मत बोलिए भैया, मैंने बहुत सोच समझकर ये प्लान तैयार किया था और ये हमारी कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट था। आपकी वजह से आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट रुक गया। ऐसा कुछ नहीं है हितेश, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस मुझे भी समझ में आता है, और तेरा आइडिया बिल्कुल बकवास था। ऐसे तो हमारी कंपनी डूबी जाती, इसलिए मुझे अपना आइडिया सामने रखना पड़ा। रहने दो भैया, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं कब से देख रहा हूं, जब से आप कंपनी संभाल रहे हो आप अपनी ही चलाते हो। आप मुझे कभी आगे आने ही नहीं देते, चाहे फिर वह घर के फैसले लेने की बात हो या कंपनी की। लेकिन बस अब और नहीं, अब मुझे बंटवारा चाहिए। ये तू क्या बोल रहा है हितेश? कुछ भी मत बोल। कुछ नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना, बंटवारा चाहिए तो मतलब चाहिए। दोनों के गुस्से से लाल मुंह देख उनकी माँ माया उनसे इसकी वजह पूछती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों का मुंह क्यों फुला हुआ है? माँ, हम दोनों भाइयों को बंटवारा चाहिए। क्या तुम दोनों को बंटवारा चाहिए? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे तुम दोनों की पत्नियां 3 महीने से गर्भवती हैं और ऐसी हालत में अब तुम्हें बंटवारा चाहिए। मैंने कह दिया ना माँ, मुझे बंटवारा चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है माँ, इसे यही सही लगता है तो दे दीजिए इसे बंटवारा। अब से ये दोनों ऊपर के फ्लोर पर रहेंगे और हम नीचे के फ्लोर पर, और आप हमारे साथ ही रहेंगी नीचे, क्योंकि आप बार बार सीढ़ियां चढ़ उतर नहीं सकती। हाँ माँ जी, आपको जो भी खाना होगा मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। और मैं पेट से हूँ तो आपको मेरा ध्यान भी रखना है। क्या खाना है ये भी बता देना। हाँ तो क्या हो गया, गर्भवती तो मैं भी हूँ, माँ जी की जरूरत तो मुझे भी है। और माँ जी आप मेरे साथ ऊपर वाले फ्लोर पर रहेंगी ना, तो मैं मसाजर से आपके घुटनों और पैरों की मसाज भी कर दूंगी। लेकिन आपकी इस गरीब बहू के पास तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे हाथ तो है, मैं हाथों से ही आपके पैरों को दबा दूंगी। अरे बस करो तुम दोनों। इन दोनों भाइयों ने बंटवारा क्या किया? तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनी फिरती थी, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। ठीक है, लगता है तुम सब यही चाहते हो, तो फिर ठीक है। अब से अमीर वाली बहू यानी मालती ऊपर रहेगी और गरीब वाली जेठानी नीचे। उन दोनों के इस झगड़े में सांस खुद ही पिस जाती है एक रोज। माँ जी ये लीजिए चाय। इतनी काली चाय बहू? माफ करना माँ जी, वह घर में दूध खत्म हो गया है और यह आज मुझे दुकान से दूध देकर जाना भूल गए और मेरे पास पैसे भी नहीं दिए। तभी छोटी बहू मालती ऊपर से आवाज लगाती है। अरे माँ जी आप ऊपर आ जाइए, मैंने आपके लिए बढ़िया सा मैंगो शेक बनाया है, जल्दी आ जाइए। बहू, ये चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही? मैं थोड़ी देर छोटी बहू का हालचाल पूछ कर आती हूँ। अंजलि जानती थी कि उसकी सांस ऊपर क्यों गई है। मैंगो शेक पीने का मन तो अंजलि का भी था, लेकिन वह जानती थी कि उसके पति की आमदनी आजकल कुछ खास नहीं हो पा रही, इसीलिए वह अपना मन मारकर रह जाती है। ऐसे ही एक रोज सास का जन्मदिन आता है। सुनिए, कल माँ जी का जन्मदिन है तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम उनकी पसंद का कुछ खाना बनाएं, उन्हें अच्छा लगेगा। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं उन्हीं से माँ जी के लिए कुछ पकवान बना दूंगी। अब ठीक है अंजलि, लेकिन तुम इस हालत में इतना कुछ कैसे बनाओगी? कोई बात नहीं जी, मैं कर लूंगी, आप बस मुझे थोड़ा सामान ला कर दे देना। ऊपर अमीर देवरानी भी
सास के जन्मदिन की तैयारी कर रही होती है। अगले दिन मालती कमरे को अच्छे से डेकोरेट कर देती है, तो वहीं गरीब बहू सास की पसंद का खाना जैसे छोले आलू पूरी रायता बना लेती है और मीठे में हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। फिर बड़ी बहू और बेटा अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई हो माँ। जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, सदा खुश रहो। ऊपर से अमीर बहू यह सब देखकर जल रही होती है। फिर हितेश को वो अपनी माँ को लाने नीचे भेज देती है। माँ, हम भी आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। मैं और मालती कब से आपके आने की राह देख रहे थे। मालती ने आपके लिए केक और बाहर से खाने का ऑर्डर किया है। फिर माया हितेश और मालती के साथ ऊपर जाती है, केक काटती है, फिर बाहर का थोड़ा सा खाना भी खाती है और सबके साथ डांस करती है। बस बच्चों, अब मैं बहुत थक गई नाच के और अब पेट भी भर गया। अच्छा, अब मैं नीचे चलती हूँ, आराम कर लेती हूँ। कुछ देर बाद माया सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसे चोट लग जाती है। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। जो डॉक्टर उसका इलाज करता है वो उनका फैमिली डॉक्टर होता है। क्या बात है, नीलेश आंटी को ये चोट कैसे लगी? वो हितेश अपनी पत्नी के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है और हम नीचे वाले पर मांझी का जन्मदिन था, तो हम दोनों ने उनके लिए पार्टी रखी थी। वो ऊपर नीचे कर रही थी और इसी में फिसल गई। मैं आंटी को अच्छे से जानता हूँ। वो अपनी दोनों बहुओं का अच्छे से ख्याल रख रही होंगी और उनका मन रखने के लिए उनका हर कहा भी मान रही होंगी। लेकिन अब उनकी उम्र नहीं है ऊपर नीचे करने की, इसलिए अब उन्हीं के लिए कम से कम तुम सब एक साथ हो जाओ। नहीं तो ऐसा ना हो कि इस सब में तुम सब आंटी जी को खो दो। उस डॉक्टर की बात उन दोनों भाइयों को समझ आ जाती है। वो चारों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।